क्या आप जानना चाहते हैं कि रुके ना रुके क्यों नहीं रुक रही है निफ्टी? ऐसा तो कौन सा रॉकेट है जो निफ्टी पे लगा दिया गया और वो बढ़ता ही जा रहा है? और इस बढ़ती हुई निफ्टी में मेरे क्या व्यूज़ है? अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हार्दिक अरोड़ा आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे जिसका नाम है मनी फंडा। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपने टाइटल में सुना कि क्यों नहीं रुक रही है निफ्टी, ऐसा तो क्या हो गया है निफ्टी के साथ जो बढ़ती जा रही है, तो आप लोगों के मन में कुछ ना कुछ आया होगा कि हाँ, ये कारण हो सकते हैं, या आपके अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा तो उन्होंने भी शायद आप लोगों को कुछ बताया होगा। जैसे कि मार्केट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है, वो फ्यूचर को देखती है। FII DIIs है, बैंक्स है, उनको अपना IPO FPO लाना है, इसीलिए वो लोग मार्केट को बढ़ा के रख रहे हैं। या तो फिर आपने सुना होगा कि इकोनॉमिक्स का जो अपना एक फंडा है जिसके अंदर हम लोग किसी चीज़ को, या स्प्रिंग फंडा जो है जिसमें आप स्प्रिंग को जितना दबाते हैं वो उतना ही उछल जाता है। या कुछ भी आपने सुना हो सकता है रॉबिनहुड ब्रोकर्स के बारे में, या तो फिर अपना ये ट्रेडर्स और इन सब के बारे में कि इन लोगों का थीम बुल था। कुछ हद तक ये सब बातें सही भी है, मैं मना नहीं कर रहा कि ये सब बातें गलत है, कुछ हद तक ये सब बातें सही है, पर जो मेन कारण है वो ये नहीं है। ये सब चीज़ें तो बहुत सालों से चलती आ रही है। इतने सालों में निफ्टी जो 11-12 हज़ार जो गई थी वो कुछ ही महीनों में 7,500 से बढ़ गई। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, 2018 से 2020 के बीच में निफ्टी सिर्फ 11,000 से 12,500 के बीच में ही रही थी। और अगर आप देखेंगे तो मार्च 2020 से अभी अगस्त 2020 में ही जो है निफ्टी 7,500 से 11,200 पहुंच चुकी है। तो ये सब कारण तो बहुत छोटे छोटे हैं। एक बहुत बड़ा कारण है, वो है फेड। जैसे इंडिया में RBI है वैसे ही US में फेड है, ठीक। अब आप सोचेंगे फेड क्या कर रही है, तो भाई फेड जो है वो मनी प्रिंट कर रही है, वो स्टिमुलस खरीद रही है और वो US मार्केट के बॉन्ड खरीद रही है। अब आप सोचेंगे कि क्यों खरीद रही है, तो सीधा ये है कि US में अभी इलेक्शन होने वाले हैं और जो हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं वो US को एक लिक्विडिटी दे रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि लिक्विडिटी क्यों दे रहे हैं, तो US के जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं वो गली गली में जाके ये नहीं बोलेंगे कि आप मेरे को इलेक्शन जिता दो, आपके घर में पानी आएगा, बिजली आएगा, खाना आएगा। वो ऐसा नहीं बोलेंगे, वो मार्केट को ग्रो कराएंगे। वो मार्केट को ग्रो कराने के लिए सबसे मेन हथियार है वो है लिक्विडिटी। अगर लोगों के पास पैसा होगा तो मार्केट ऑटोमेटिकली ग्रो होगी। जो स्टॉक मार्केट बढ़ रही है वो उनका डायरेक्ट गोल नहीं है, वो तो इनडायरेक्ट गोल है, वो इनडायरेक्टली बढ़ रही है। उनका जो डायरेक्ट गोल है वो ये है कि मार्केट को जो है वो लिक्विडिटी दे। अब मार्केट को लिक्विडिटी देने के लिए वो लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब के बॉन्ड्स खरीद रहे हैं ताकि लोगों के पास पैसा पहुँचे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि फेड जो है वो इसके पीछे है और US इलेक्शन जो है वो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टेटमेंट पब्लिश्ड बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट, उनमें ये स्टेटमेंट है, उन्होंने ये चीज़ बोला है। अगर आपको मालूम होगा JP मॉर्गन बैंक, उनका जो हेड है, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बोला है कि US के फेड ने एक महीने में उतना पैसा छापा है जितना US को पिछले 200 साल छापने में लग गए। मतलब पिछले 200 साल में US ने जितना पैसा छापा है उतना या उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही पैसा पिछले एक महीने में फेड ने छापा है और US के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड की है। आप सोच सकते हैं कि 200 साल जितना पैसे छापे हैं US ने, उतना सिर्फ एक महीने में छाप दिया। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा कदम है। अब मैं बता दूं कि पिछले 200 साल में US ने क्या क्या किया है। तो पिछले 200 साल में जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था वैसे US में भी था, वो ख़त्म किया। ग्रेट डिप्रेशन ख़त्म किया, 2008 का क्राइसिस ख़त्म किया, फिर नासा पे पहुंच गया, नासा खड़ा कर लिया, मून पे चला गया, है ना। तो इतने बड़ी बड़ी चीज़ें की है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें की होगी। अपना ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है अमेरिका सुपर पावर ऐसा उभर के आया। तो आप सोच सकते हैं कि 200 साल में जो ये सब काम किए हैं US की मार्केट ने,
यूएस में जो पैसा छाप करके इतना सारा काम किया है, वो सिर्फ 1 महीने में यूएस की मार्केट में लग गए हैं वो पूरे पैसे। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा कदम है डोनाल्ड ट्रंप साहब और फेड की तरफ से यूएस की मार्केट को एक लिक्विडिटी देने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे मेरे क्या व्यूज़ हैं। तो ये जो पैकेज और जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करा जा रहा है यूएस के मार्केट में, वो मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शंस तक ही रहेंगे। देखिए ये सब मेरे व्यूज़ हैं, ठीक है। जैसे हम लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते हैं, उसके ऊपर हम लोग अपना माइंड अप्लाई करते हैं और उसके हिसाब से हम जो है आपके सामने अपने व्यूज़ रख देते हैं। हो सकता है ये गलत भी हो, ठीक। और ये भी मेरा एक व्यू है कि इलेक्शन आ रहे हैं, इस वजह से मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करी जा रही है। उसके पीछे और कोई कारण हो सकता है, पर अभी वो कारण पब्लिकली नहीं है, तो मैंने सिर्फ अपना एक व्यू दिया, ठीक। अब मेरे हिसाब से जो है मार्केट ज़्यादा टाइम तक जो फेड के भरोसे नहीं रह पाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं, या तो अगर आपको बाय भी करना है तो अगले 3-4 महीने तक तो मार्केट नहीं गिरने वाली, अगले 3-4 महीने तक तो मार्केट को अच्छी खासी लिक्विडिटी दी जाएगी। तो आप अगले 3-4 महीने वेट भी कर सकते हैं या बाय भी कर सकते हैं। मार्केट जो है वो यहाँ से बढ़ेगी, इस चीज़ की जो है मेरे को अश्योरिटी लगती है, क्योंकि अभी यूएस के इलेक्शन नहीं आए हैं और तब तक जो है वो लिक्विडिटी कंटिन्यूसली देते रहेंगे, ठीक। तो मार्केट यहाँ से बढ़ेगी और कब तक बढ़ेगी ये कोई नहीं जानता। और जब मार्केट गिरनी शुरू होगी या ऐसा टाइम आएगा जब फेड अपना हाथ पीछे खींच लेगा, तो 2 चीज़ों का आप ज़रूर देखिएगा। वो एक ये है कि क्या मार्केट करेक्ट होती है, मार्केट गिरती है, और अगर मार्केट नहीं गिरती तो आपको एक और चीज़ का जो है वेट करना पड़ेगा कि जो कंपनीज़ हैं उनका फंडामेंटल सही हो जाए। मतलब आपने देखा होगा कि अभी कैसे कंपनीज़ 30%, 90% और उससे भी ज़्यादा का जो है अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट में डाउनग्रेड दे चुकी है। तो या तो उन लोगों के इन फ्यूचर फंडामेंटल सही हो जाए, वापस से कंपनी अपने नॉर्मल प्रॉफिट और रेवेन्यूज़ पे आ जाए, तो 3-4 महीने बाद अगर फेड जो है वो हाथ पीछे खींच भी लेगी तो भी मार्केट नहीं गिरेगी, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है पर डीप करेक्शन नहीं आएगा। या तो फिर एक बहुत डीप करेक्शन आज से 4-5-6 महीने बाद आ सकता है। जैसे ये इलेक्शन वगैरह का जो भी है सीन ख़त्म होगा, वैसे ही एक करेक्शन आ सकता है। तो आप चाहे तो वेट कर सकते हैं, आप चाहे तो बाय कर सकते हैं। बस दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो। Till then, stay healthy, stay wealthy, stay wise.